राजनांदगांव जिले का डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद अपनी कार्यशैली को लेकर लगातार विवादों में है। जहां पिछले दिनों नक्सल पीड़ित परिवार के दुकान को बिना नोटिस दिए ही सील करने का मामला प्रकाश में आया था, तो वहीं अब नगर पालिका परिषद पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर आज स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या पहुंचकर डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद का विधायक हर्षिता बघेल के नेतृत्व में घेराव कर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने 11 अलग अलग मुद्दों को लेकर नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद मौके पर एसडीएम पहुंचे और पूरे मामले में जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद यह प्रदर्शन समाप्त हुआ। आपको बता दें कि आज प्रदर्शन के दौरान इंटेक वेल टेंडर में घोटाले, डस्टबिन खरीदी और उसके वितरण का मामला, हाई कोर्ट के वकील को 2,5,000 रुपए शासकीय पैसे का भुगतान, सतनामी भवन में मुरूम डालने के नाम से राशि आहरण किया गया जबकि मुरूम डाला ही नहीं गया, ऐसे कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें एसडीएम को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 6 महीने में जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। बहरहाल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 6 महीने का शाम जांच के लिए देने की बात कही। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या प्रशिक्षु एसडीएम 6 महीने डोंगरगढ़ तहसील मुख्यालय में रहेंगे? क्या 6 माह में जांच कार्यवाही प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी? दोषियों पर कार्यवाही हो पाएगी? यह समय तो समय तय करेगी। अब सवाल उठता है कि इस तरह के आंदोलन विपक्ष बखूबी करते रहती है, लेकिन समय अवधि में जांच प्रक्रिया का संज्ञान लिया जाएगा। आखिर में इसके क्या कोई निष्कर्ष निकल पाएगा या केवल आम जनता नागरिकों के सामने केवल खेल तमाशा बनकर समाप्त हो जाएगा? छत्तीसगढ़ देखिए, इसमें नगर पालिका के सिर्फ भ्रष्टाचार के विषय में पूर्व सीएमओ चंद्रकांत शर्मा, कुलदीप झा और वर्तमान सीएमओ खीरोज भोई के निलंबन की मांग मुख्य रूप से इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। क्या मांगे थी? मांग ये थी कि इनके कार्यकाल में, इन तीनों सीएमओ के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जैसे हमारा पहला विषय था इंटेक वेल का। इंटेक वेल में 30,93,000 रुपये का टेंडर, मतलब एक ऑर्डर निकल जाने के बाद फिर वो उसका जो रेट है वो 2 करोड़ 1 लाख रुपए हो जाता है, जिसकी जानकारी हमने इंजीनियर से यहाँ मांगा तो उन्होंने गोलमोल जवाब दे करके ख़त्म कर दिया। उसके पश्चात आपके कालकापारा स्थित जो भवन है उसके संबंध में जानकारी मांगी गई तो इन्होंने सिर्फ साफ साफ लिख करके दे दिया कि 14,83,000 का भुगतान हुआ है, जबकि उस भवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दरवाज़ा, खिड़की या कोई भी वस्तु नहीं है। उसको देख करके समझ में आ रहा है कि उसमें 1 साल पहले 14,83,000 का फर्जी बिल निकाला गया है और ये जो इंजीनियर वर्तमान में है इसकी मौजूदगी में उसका सेकेंड बिल निकला है और उसके बाद भी उसमें वहाँ का फर्जी वाला दिख रहा है। इसके पश्चात कन्याशाला के सामने जो वो बनाया हुआ है बिल्डिंग, उसमें निजी लोगों का कब्जा है, जिसकी जानकारी सीएमओ को है ही नहीं और नगर पालिका के पास उस बिल्डिंग की चाबी तक नहीं थी। कितने ऐसे मुद्दे होंगे? हमारे लगभग 7-8 मुद्दे थे और जिसमें हमको नगर पालिका के द्वारा जो जवाब दिया गया जिससे हम संतुष्ट नहीं हुए। एसडीएम ने आके मौके जी, हमने कहा था कि कोई भी ऐसा सक्षम अधिकारी यहाँ पर आएगा जो इन सीएमओ के ऊपर कार्रवाई कर सकें। चूँकि एसडीएम साहब प्रोविजनल में है, एक आईएएस अधिकारी हैं, तो हमको उनसे उम्मीद थी कि वे इस जांच को फेयर जांच करेंगे और इन सीएमओ के जो निलंबन की हमने मांग की है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि मैं जांच करूंगा। मैं डेट टाइम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत सारी इशू हैं, मुझे समझना पड़ेगा, लेकिन हमने उनको समय दे दिया है। हमने 1 महीना 2 महीना का समय नहीं दिया, हमने 6 महीना का समय दिया है और हमने उनसे ये भी कहा है कि अगर ये जांच नहीं हुई और फेयर जांच नहीं हुई, दोषी हर व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। अगर दोषारों पर हमारा झूठ होता है, आप हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन यदि 6 महीने में जांच पूर्ण नहीं होती है, जांच नहीं होती है, तो हम तहसील कार्यालय और एसडीएम साहब का घेराव कर देंगे। आज अभी हम लोगों ने नगर पालिका का घेराव किए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस कमेटी और पूरे पार्षद भी यहाँ पे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे विभिन्न बिंदु पे जो सवाल हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, उसमें से जो जवाब है संतोषजनक नहीं था और उसमें जो हमारे एसडीएम साहब हैं उन्होंने कहा है कि इसमें जांच कमेटी करके आज से ही शुरुआत करेंगे और इसका जांच सही ढंग से हो, इसके लिए हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करने के लिए कहा गया। आप लोग लगातार
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से अम्बरीश टांडिया की रिपोर्ट।